नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। राजस्थान में रहमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी बीवी को फोन पर ही 3 तलाक दे दिया था। बता दें कि 35 वर्षीय रहमान को भारत में लैंड करते ही एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया। उसने अपनी बीवी को कुवैत से ही फोन पर 3 तलाक देकर एक पाकिस्तानी महिला से निकाह रचा लिया था। वो वहां पर काम करता था। रहमान की सोशल मीडिया के जरिए महवीज से मुलाकात हुई थी और सऊदी अरब में दोनों ने निकाह कर लिया था। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान के युवक का घिनौना कांड, रहमान ने किया पाकिस्तान में निकाह, दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, लैंड करते ही पुलिस ने दबोचा। दरअसल पाकिस्तानी युवती महवीज भी एक टूरिस्ट वीजा पर पिछले महीने राजस्थान के चूरू में आई थी और रहमान के अब्बा अम्मी के साथ रह रही थी। वहीं पुलिस ने बताया कि हनुमानगढ़ के भादरा की रहने वाली 29 साल की फरीदा बानो ने पिछले महीने ही अपने शौहर रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि न सिर्फ उसे फोन पर 3 तलाक दिया गया बल्कि दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाता था, जिसके बाद वो कुवैत से जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, हनुमानगढ़ पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तार करने से पहले उससे शुरुआती पूछताछ भी की गई। वहां से उसे पुलिस थाने लाया गया। फिर अगले दिन गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। बता दें कि रहमान और फरीदा बानो का निकाह 2011 में हुआ था। इन दोनों का एक बेटा और एक बेटी भी है। रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करता था। जब वो महवीज को चूरू में लेकर आया तब फरीदा बानो ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वहीं महवीज अपने अम्मी अब्बू के साथ मायके में ही रह रही है। बता दें कि भारत में मोदी सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के बाद 3 बार तलाक शब्द कहकर तलाक देना असंवैधानिक है। पुलिस ने बताया कि रहमान और उसकी पहली बीवी फरीदा बानो के बीच पहले से ही अनबन थी। आगे की पूछताछ में और बातें पता चलेगी। महवीज फिलहाल 45 दिनों के लिए टूरिस्ट वीजा पर भारत में ही है। बता दें कि 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद इससे पीड़ित कई महिलाओं को न्याय मिला है। पहले शरिया के तहत मुस्लिम पुरुष बीवी को बिना कागजी प्रक्रिया के छोड़ सकते थे। इसके साथ ही एक और राजस्थान की कुछ ऐसी ही खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल राजस्थान के बसवाड़ा जिले से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जिसमें एक युवक ने विदेश से पत्नी को फोन पर ही तलाक दे दिया है। इस संबंध में पत्नी की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पति, सास, ससुर समेत 6 जनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। शिकायतकर्ता पत्नी ने बताया कि उनका निकाह सितंबर 2015 में शाहबाज बेग से हुआ था। उसकी 2 बेटियां भी हुई। विवाह के कुछ समय तक आरोपियों ने उन्हें अच्छा रखा, लेकिन बाद में आए दिन दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पति को कुवैत भेजने के लिए पीहर से 5 लाख रुपए लाने की मांग करने, मारपीट और झगड़ा करने के भी आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2022 में अभियुक्तगण ने दहेज की मांग करते हुए परिवादिया को उनकी दोनों बच्चियों समेत घर से निकाल दिया। तब से वो पीहर में रह रही है। बाद में पति कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कुवैत चला गया। आरोप है कि परिवादियों थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंची तो पता चला कि आरोपी पति कुवैत में है, जिसने मोबाइल से 3 तलाक दिया, जो कि कानूनन वैध नहीं है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पति ने उन्हें नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किए। बाद में महिला थाना पुलिस ने जब पति से बात की तो उन्होंने मोबाइल पर भेजे रिपोर्ट में यह भी बताया कि रिपोर्ट पर पुलिस ने पति समेत 6 जनों के खिलाफ मारपीट, दहेज प्रताड़ना के अलावा मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 2 और 3 के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं साल 2022 अगस्त में 3 तलाक बोलकर पत्नी को जान से मारने का मामला सामने आ चुका है। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया था। मामले में पीड़िता ने आरोपी पति और उसकी दूसरी पत्नी के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था। रिपोर्ट में कुपड़ा में रह रही पीड़िता ने बताया था कि वो अपनी मां के साथ स्कूटी पर बाजार जा रही थी। रास्ते में वन विभाग ऑफिस के सामने आरोपी पति उसकी दूसरी पत्नी के साथ
कार से आया और मारने के इरादे से उसे टक्कर मार दी। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि टक्कर के बाद आरोपी पति की दूसरी पत्नी ने गला दबाकर मारने की कोशिश की। इसी तरह साल 2019 अगस्त में भी खमेरा क्षेत्र में 3 तलाक का पहला मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता की रिपोर्ट पर पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज सिंह चौहान ने बताया कि मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 3 के तहत तलाक को अवैध माना गया है। इसमें मुस्लिम पति की ओर से पत्नी को तलाक की किसी उद्घोषणा शब्दों के जरिए या तो बोलकर अथवा लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अथवा किसी अन्य तरीके में जो भी की गई है वो धारा 3 के तहत शून्य और अवैध होगी। ये संदेह अपराध माना गया है। धारा 4 में तलाक उद्घोषित करने पर दंड प्रावधान है, जिसके तहत कोई मुस्लिम पति धारा 3 में संदर्भित तलाक अपनी उद्घोषणा करता है तो अवैध मानकर 3 साल का कारावास से दंडित होगा और जुर्माना का भी प्रावधान है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कौन कौन से मुस्लिम देश में 3 तलाक गैर कानूनी है। बता दें कि भारत में 3 तलाक कानून 19 दिसंबर 2018 से लागू हुआ। इस कानून के तहत 3 तलाक बोलना गैर कानूनी कर दिया गया। कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकता। पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। 3 तलाक कानून के तहत 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। भारत में पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी 3 तलाक प्रतिबंधित है। पाकिस्तान के विभाजन से पहले ही यानी बांग्लादेश बनने से पहले ही वहां मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश 1961 पारित हुआ था, जो कि अब भी दोनों देशों में लागू है। इस अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो उसे पहले इस बात की जानकारी मध्यस्थता परिषद को देनी होती है और साथ ही उसकी एक कॉपी पत्नी को भी। बता दें कि इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की कैद या 5,000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ट्यूनीशिया में भी एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां 3 तलाक प्रतिबंधित है। देश में 3 तलाक के खिलाफ व्यक्तिगत स्थिति संहिता 1956 लागू है, जिसके तहत दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही तलाक हो सकता है। साथ ही तलाक का फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक अदालत पति पत्नी के बीच विवाद की वजह न जान ले और दोनों में सुलह कराने में नाकाम न हो जाए। मिस्र में 3 तलाक पर एक तरह से प्रतिबंधित लागू है। यहाँ ट्रिपल तलाक पर रोकथाम के लिए 1929 से ही कानून है, जिसे व्यक्तिगत स्थिति का कानून 1929 के नाम से जाना जाता है। मिस्र में 3 बार तलाक बोलने के लिए एक निश्चित अवधि का पालन करना होता है, यानी 3 तलाक एक साथ न बोलकर 3 महीनों की अवधि के दौरान बोलना पड़ता है। मिस्र दुनिया का सबसे पहला देश था जिसने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया था। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में भी 3 तलाक प्रतिबंधित है। यह साल 1974 में इससे संबंधित कानून, जिसे विवाह का कानून 1974 के नाम से जाना जाता है, लागू हुआ था। इस कानून के अनुसार यदि सुलह के प्रयास नाकाम रहे हो तो विवाहित जोड़ा तलाक ले सकता है, लेकिन केवल अदालत में। वहीं मोरक्को में व्यक्तिगत स्थिति संहिता 2004 के मुताबिक कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो उसे सार्वजनिक नोटरी के साथ पंजीकरण कराने के बाद अदालत से अनुमति लेनी होगी। अदालत द्वारा मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियों जारी होने के बाद ही तलाक प्रभावी होगा। वहीं तुर्किश नागरिक कानून के अनुच्छेद 161-165 के अनुसार तुर्की सरकार तलाक या तलाक के बिद्दत को मान्यता नहीं देती है। देश में तलाक की कार्यवाही केवल तभी शुरू की जा सकती है जब विवाह पंजीकृत हो। इसके बाद तलाक की प्रतिक्रिया सिविल कोर्ट में होती है। वहीं अफगानिस्तान को लेकर बताए तो 4 जनवरी 1977 के नागरिक कानून की धारा 145 के मुताबिक अफगानिस्तान में तलाक लेने के लिए एक बैठक में 3 घोषणाएं की जाती है, जिसके बाद तलाक दी जाती है। वहीं ईरान में ईरानी परिवार कानून का अनुच्छेद 1134 के मुताबिक अगर पति पत्नी के बीच सुलह नहीं हो पाती है तो काजी या अदालत द्वारा तलाक दिया जा सकता है। ये कम से कम 2 कानूनी अधिकारियों की उपस्थिति में होना चाहिए। बता दें 9 देशों के अलावा श्रीलंका, सीरिया, ब्रुनेई, कतर, यूएई, साइप्रस और जॉर्डन में भी 3 तलाक बैन है। अधिकांश इस्लामिक देशों में एक सत्र में तलाक शब्द की 3 घोषणाएं केवल 1 तलाक के बराबर होती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।